तो झनक का असली सच सभी के सामने आने के बाद अब झनक विहान का घर छोड़ने का फैसला कर लेती है और शादी वाले दिन ही बिना किसी को बताए वहाँ से निकल जाती है। झनक को अब इस घर में और नहीं रहना, क्योंकि उसे महसूस होता है कि यह घर उसके लिए नहीं बना है। वह यहाँ कभी खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए वह अकेले ही इस घर को छोड़कर निकल जाती है। लेकिन जब झनक रास्ते में जा रही होती है तभी कुछ लोग उसे देख लेते हैं, जो पहले भी उसे मारने की कोशिश कर चुके थे। अब वह फिर से उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। झनक को पकड़कर वे उसके गले पर चाकू लगा देते हैं और कहते हैं कि आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस दिन तो तुम बचकर भाग गई थी, लेकिन आज तुम्हारा बचना मुश्किल है, क्योंकि आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। झनक बहुत डर जाती है, लेकिन वह खुद को संभालती है और उन गुंडों से बचने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार वह ज्यादा संघर्ष नहीं कर पाती, क्योंकि वे गुंडे पहले से ही सतर्क होते हैं। दूसरी ओर जब अनिरुद्ध को पता चलता है कि झनक विहान के घर से भाग गई है और हमेशा के लिए चली गई है, तो अनिरुद्ध भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि झनक अकेली कहीं भी सुरक्षित नहीं है और हो सकता है कि वह किसी मुसीबत में फंस गई हो, इसलिए वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। अनिरुद्ध इधर उधर भटकता है और जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि झनक किसी बड़े खतरे में है। तभी उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। जब अनिरुद्ध वहां पहुंचता है तो देखता है कि झनक गुंडों के चंगुल में फंसी हुई है और वे उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर अनिरुद्ध का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह बिना सोचे समझे उन गुंडों से भिड़ जाता है। अनिरुद्ध पूरी ताकत लगाकर झनक को उन गुंडों से बचाने की कोशिश करता है और झनक को छुड़ाने के लिए जान की बाजी लगा देता है। आखिरकार अनिरुद्ध उन गुंडों से लड़कर झनक को बचा लेता है और झनक को वहां से सुरक्षित निकालकर अपने साथ ले जाता है। अनिरुद्ध के इस कदम को देखकर झनक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि अनिरुद्ध अब भी उसकी परवाह करता है। तो क्या अनिरुद्ध और झनक के बीच फिर से प्यार की नई शुरुआत होगी?